लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं कि उनकी दरिया दिली कैसी थी और किस तरीके से वो अपनी हुकूमत को चलाते थे। नवाब आसिफ उद्दौला के हिक्के इंतज़ाम का एक काबिल क़द्र पहलू यह भी है कि एक कट्टर शिया होने के बावजूद उन्होंने किसी फ़िरके के साथ कोई मजहबी इम्तियाज़ नहीं बरता, बल्कि हर फ़िरके के लोगों के साथ बराबरी के सलूक को मद्देनज़र रखा। उनके दरबार में आला ओहदे पर मुसलमान थे तो हिंदुओं को भी पूरा एजाज़ मिलता था, और बाज़ ओहदों पर तो उन्होंने मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं पर एतमाद था। इसी तरह अगर वह मुहर्रम या ईद वग़ैरह के मौके पर लाखों रुपए खर्च करते थे, तो होली और दिवाली के मौके पर भी हुकूमत अवध की तरफ से 5-5 लाख रुपए हिंदुओं को देते थे और ख़ुद भी उनके जश्न में शरीक होकर आवाम की खुशियों में इजाफ़ा करते थे। हुकूमत में जागीरदाराना और सरमायादाराना न्याज़ा आसिफ उद्दौला के सूफियाना मिजाज के ख़िलाफ़ था, और यही वजह थी कि उनके अहद में शाही ख़जाना खाली रहा और हुकूमत अवध हमेशा नवाब सदर जहां बेगम और बहू बेगम साहिबा के मुकर्रम रही। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आवाम में मायूस और बदमिली ना पैदा होने दी, और किसी को यह महसूस ना हो सका कि आसिफ उद्दौला का पूरा शिको और अजीम दरबार इक़्तिदारी खसाद बाजारी का शिकार है। उनसे दरबार की कैफियत बयान करते हुए अब्दुल हलीम शर्फ अपनी किताब गुज़ारिश लखनऊ में रकम ताराज़ है कि इन दिनों लखनऊ के दरबार में ऐसी शान व शौकत पैदा हो गई थी जो किसी दरबार में न थी। शहर लखनऊ ऐसी रौनक पर था कि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कोई शहर लखनऊ के उरूज का मुकाबला न कर सकता था। शजाउद्दौला जो रुपया फ़ौज और जंगीन तरतीयों पर सर्फ करते थे, उसे आसिफ उद्दौला ने शहर की आराइश और खुशहाली पे सर्फ करना शुरू कर दिया और दुनिया के धूम अपने यहाँ जमा कर ली। उनकी सखावत और फैयाज़ी के चारों तरफ असल में धूम थी। उन्होंने बाज़ वज़ू की बिना पर अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद मुंतखब किया। इसी दौरान हुकूमत में लखनऊ को बड़ा उरूज हासिल हुआ। उन्होंने मुआवज़ात लखनऊ में शामिल